हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर वाई को देखते हैं जो फू मेंशन में आई हुई हैं। तभी अंकल चैन दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें याद आता है कि हमारे मेन लीड फू बायोमे ने उन्हें कहा था कि ग्रैंडपा के इलाज के लिए डॉक्टर वाई आएंगी। तभी वो कहते हैं कि मैं कैसे मान लूं कि आप ही डॉक्टर वाई हैं। तो डॉक्टर वाई कहती हैं कि मैं ही डॉक्टर वाई हूँ, मुझे पता है कि आप अंकल चैन हैं और आपके भी पेट में गड़बड़ है। ये सुन के वो हैरान हो जाता और कहता है ये तो सच्ची ही बात है, और वो उसे अंदर आने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि वो अंदर आ रहा है, पीछे से फू बायो में आ जाता है। तो डॉक्टर वाई उसे देख के कहती है कि अरे आप मिस्टर फू हैं? तो वो कहते हैं हाँ मैं मिस्टर फू हूँ, मेरे ग्रैंडपा की तबीयत खराब है। तो वो कहती है कि चलो मुझे वहाँ पे लेके चलो। और हाँ, वो हमारी मेन लीड ये चाओ फाई है और वो डॉक्टर वाई भी है, उसने एक जेंट्स का गेटअप किया है। तभी हम देखते हैं कि वो ग्रैंडपा का इलाज करती है और वो फू बायोमी को कहती है कि अरे इन्हें स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, मैंने इनका इलाज तो कर दिया है और ये 2 घंटों में उठ भी जाएंगे। अगर मैंने इनका इलाज कर दिया तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो फू बायोमी कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है कि अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ए फैमिली की डॉटर ये चाओ फाई को प्रपोज करोगे और उससे शादी करोगे। और हम देखते हैं कि फू बायोमी मान जाता है और वो अपना एक्यूपेंचर का इलाज शुरू करती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और ये 2 घंटों में उठ भी जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है ठीक है, अगर उठ गए तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। तभी वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो गिरने वाली है और तभी फू बायोमी उसे पकड़ लेता है और उसके दिमाग में तो यही आता है अरे इसका स्ट्रक्चर लड़कियों की तरह कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी डॉक्टर वाई खुद उठते हैं और अपना सामान लेके वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते वो कहते हैं कि अरे ये उठ जाएंगे लेकिन अपना प्रॉमिस भूलना मत। और वो वहाँ से चले जाते। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने घर यानी कि ये फैमिली आ जाती है। ए चाओ फाई जैसे ही अंदर आते हैं तभी उसके सिस्टर और मदर उसे कहते हैं कि अरे जल्दी से इधर आओ। तभी उसके फादर उसके पास आते और कहते हैं ए चाओ फाई देखो ना, मिलो ना, ये मिस्टर डब्ल्यू हैं और ये तुमसे मिलने आए हैं, ये तुमसे शादी करना चाहते हैं और ये हमें डाउरी में बहुत सारे पैसे भी दे रहे हैं और सब लोग उन्हें ग्रीट कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि ये चाओ फाई सब कुछ देख रही है और वो कहती है कि अरे आप मुझे डाउरी के लिए बेचना चाहते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं शादी के लिए नहीं मानने वाली हूँ। अगर आपको ज्यादा ही है तो आप ये वॉन की शादी से करवा दीजिए। ये सुन के वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। तभी मिस्टर डब्ल्यू कहते हैं कि अरे आपको लड़की से पहले बात करनी चाहिए थी, अगर लड़की ही नहीं मानेगी तो मैं शादी कैसे करूंगा। तभी हम देखते हैं कि ये चाओ फाई के डैड मिस्टर डब्ल्यू को कहते हैं अरे हमारी बात तो सुनिए, लेकिन मिस्टर डब्ल्यू वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि ये चाओ फाई के डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की, तुम्हें से शादी करनी ही पड़ेगी चाहे जो मर्जी हो जाए। तभी वहाँ से सर्वेंट बाहर आती है जो कहती है कि अरे बाहर फू फैमिली के बेटे आए हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर फू वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि अरे मैं यहाँ सिर्फ ये चाओ फाई के लिए आया हूँ, ये चाओ फाई कौन है। तभी मिस्टर ये जाके उनको ग्रीट करते लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये वान के दिमाग में तो यही है कि लगता है मिस्टर फू मेरे लिए आए हैं। तभी हम देखते हैं कि ये चाओ फाई तो नीचे गिरी हुई है। तो उसके डैड कहते हैं अरे आप इस घटिया औरत को क्यों ढूंढ रहे हैं, हमने तो इससे सारे टाइज तोड़ दिए हैं। ये सुन के मिस्टर फू कहते हैं कि अरे मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तभी उसके डैड फिर से कहते हैं कि ये वॉन मेरी बेटी है, इससे बात करो। तभी फू बायोमी कहता है कि मैंने एक बार कह दिया ना कि मुझे ये चाओ फाई से बात करनी है, ना कि तुमसे। तभी वो उठता है और वो उठ के जल्दी से उसके डैड के पास जाके कहता है कि मुझे आपकी वॉन से कोई बात नहीं करनी है, मैंने एक बार कह दिया कि मुझे ये चाओ फाई से बात करनी है। हम देखते हैं कि वो उसके पास जाके कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और हम देखते हैं कि वो उसका हाथ पकड़ के ऊपर उठती है और कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और मेरे पास वैसे भी रिफ्यूजन का तो कोई कारण ही नहीं बचता है। तभी वो अपनी पॉकेट्स एक चेक निकालता और कहता है कि ये डाउरी है 50 मिलियन की। ये देख के उसके डैड उसे लेके खुश हो जाते हैं और फू बायोमी चाओ फाई को कहता है कि चलो तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा और वो उसे खींच के वहाँ से लेके चला जाता है। पीछे से ये वॉन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इसे इतना अच्छा घर कैसे मिल सकता है। हम देखते हैं कि फू बायोमी और चाओ फाई गाड़ी में है। तभी फू बायोमी चाओ फाई को पूछता है कि अरे तुम डॉक्टर वाई को कैसे जानती हो। तो वो कहती है कि अरे मैं किसी डॉक्टर वाई को नहीं जानती हूँ। तो फू बायोमी के दिमाग में आता है ये एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। तभी चाओ फाई फिर से कहती है मैं सच में किसी को नहीं जानती हूँ, ये सच्ची बात है। तो फू बायोमी कहता है कि मुझसे झूठ कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो चाओ फाई फिर से कहती है कि अरे मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगी, मैं नहीं जानती हूँ। तभी वो कहती है कि अरे क्या हुआ। और फू बायोमी को भी लगता है कि इसे
नहीं पता, मैं इसे ज्यादा ही प्रेशर कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि वो डॉक्टर वाई को मैसेज करता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चाओ फाई अपना फोन छुपाती है तो फू बायमी से कहता है कि हमें कल ही रजिस्ट्री ऑफिस जाना है अपनी मैरिज रजिस्ट्री के लिए, और देखो ये रही टर्म्स, हमारी शादी बस 1 साल के लिए ही वैलिड होगी और हमारी एक दूसरे से बिजनेस मैरिज है, इनके बीच में फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि उन्हें अपना मैरिज लाइसेंस मिल जाता है और चाओ फाई उस मैरिज लाइसेंस को देख के कहती है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तभी फू बायमी वहाँ आता है जो से कहता है तुम याद रखना कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और हाँ मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि आज फू फैमिली में डिनर है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और वो उठ के तैयार होने के लिए चली जाती है। तभी वो तैयार होके बाहर आती है तो उसने ब्लैक कलर की एक फ्रॉक पहनी है। तो फू बायमी कहता है क्या तुम मेरे साथ ऐसे चलोगी ऐसे कपड़े पहन के। तभी हम देखते कि चाओ फाई कहते इनमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहते इन्हें चेंज करके आओ, और वो अपने मैनेजर को कहता है कि इसे अच्छे से ड्रेसेस लेके आओ। तभी कुछ देर में हम देखते हैं कि वो बैठ जाती है तो फू बायमी उसके क्लोज जाता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो व्हाइट कलर का प्यारा सा गाउन पहन के एक डिनर पार्टी में जाती है जहाँ फू फैमिली की डिनर पार्टी, और सब लोग उसे देख के कह रहे हैं अरे ये आज ऐसी ड्रेस पहन के आई है, ये किसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। और तभी आगे से भाग के जाओ जाओ आ जाती है जो फू बायमी के गले से लगा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रही थी, तुम कहाँ थे। तभी फू बायमी से दूर करता है, कहता है कि अरे दूर हो जाओ, और वो कहता है कि चलो इससे मिलो, ये मेरी वाइफ है। ये सुन के जाओ जाओ कहती है क्या तुम्हारी वाइफ, लगता है तुमने अभी से रजिस्टर नहीं करवाया है। तो फू बायमी कहता है कि नहीं हमारी रजिस्टर्ड मैरिज हो चुकी है। तो जाओ जाओ हैरान हो जाते हैं और कहती है कि ये तुम्हारे वर्थ नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि अरे ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, और हम देखते हैं कि चाओ फाई उसे कहती है क्यों क्या हुआ कि मैं अच्छी नहीं हूँ और मैं फू बायमी के साथ अच्छी नहीं लगती हूँ। तभी जाओ जाओ कहती है कि मुझे पता है कि तुम पहले जेल में थी और तुम्हें अभी अभी छुट्टी हो और तुम फू बायमी के वर्थ कैसे हो सकती हो। और ये सब लोग भी सुन लेते हैं और हम तभी देखते हैं कि चाओ फाई कहते हैं ये सब मेरा मैटर है, तुम्हें इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और सब लोग आपस में बात करते हैं कि अरे ये वही डॉटर है ना ये फैमिली की, ये 3 साल से जेल में थी और ये अभी वापस आई है और फू फैमिली से शादी कर ली है। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ तो है, लगता है कोई ना कोई बड़ा आदमी है इसके पीछे। तभी हम देखते हैं कि जाओ जाओ उसे बहुत सारी बातें सुना रही है और तभी ऊपर से भाग के अंकल जॉन आते हैं जो ए चाओ फाई को कहते हैं कि अरे मैं इस घर का बटलर हूँ और मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको ओल्ड फू बुला रहे हैं। और वो दोनों वहाँ से ओल्ड फू से मिलने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो ओल्ड फू कहते हैं अरे आज तक इस गधे की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं हुई और आज ये मुझे अपनी वाइफ से मिला रहा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो फू बायमी को कहता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत प्रीति है। तभी वो चाओ फाई को कहता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे बच्चे की साइड में खड़ी हो, और हाँ ये रही गिफ्ट, ये तुम्हारी ग्रैंडमा की है। और ये देख के चाओ फाई कहती है कि अरे ग्रैंडपा मैं इसे नहीं ले सकती, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि आज से तुम हमारी डॉटर इन लॉ हो और ये हमारा फर्ज बनता है, तुम्हें इसे लेना ही होगा। तभी वो फू बायमी को देखती है तो फू बायमी भी कहता है कि हाँ इसे ले लो। हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो चाओ फाई से कहती है कि अरे हमारी शादी तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मुझे ये गिफ्ट्स नहीं लेने चाहिए। तो फू बायमी कहता है तुम्हें ये लेना ही होगा क्योंकि ये ग्रैंडपा ने तुम्हें दिया है। और हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक हम शादीशुदा हैं तो तुम्हें गिफ्ट्स मिलेंगे, वो तुम्हारे ही है, इस बात का तुम ध्यान रखना। तभी वो कहती है ठीक है मैं इसे संभाल के रखूंगी। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बटलर और जाओ जाओ आपस में बात कर रहे हैं। तो जाओ जाओ कहती है कि अरे बटलर अंकल ऐसा कैसे हो सकता है, फू बायमी से मैं प्यार करती हूँ और ये इस गधी सी लड़की के चक्कर में पड़ गया। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से चाओ फाई आ जाती है तो बटलर कहता है कि मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। और वो चाओ फाई को कहता है कि लगता है फ्लोर बहुत ज्यादा गंदा हो गया है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चाओ फाई कहती है कि जाओ जाओ तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए और ग्रैंडपा ने भी मुझे अपना लिया है, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई थिंक तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब मेरे घर के मेंबर्स को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें कैसे हो सकती है। तो जाओ जाओ कहती है कि अरे फू बायमी सिर्फ मेरा है ना कि तुम्हारा, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हम रात को देखते हैं कि वो वॉशरूम में है, तभी उसे याद आ रहा है कि कैसे उसने फू बायमी के साथ टाइम स्पेंड किया और कैसे फू बायमी की सपोर्ट से उसने जाओ जाओ के साथ लड़ाई की। तभी प्रेजेंट में वहाँ फू बायमी आ जाता है जो उसे कहता है कहाँ खोई हुई हो, और तुमने तो आज बहुत ही अच्छे से हैंडल किया जाओ जाओ को, और मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे इतने सारे कलर्स हैं, तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक लड़की हो। तभी वो उसे कहती है कि अरे प्लीज मेरे साथ तुम मेरे घर चलोगे। तो वो कहता है कि अरे तुम्हारे घर क्यों जाना है। तो वो कहती है कि मुझे मेरे घर से कुछ सामान वापस लाना है। तो वो कहता है ठीक है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे कहता
है, बाहर ही खड़ा हुआ है कि क्या मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं। तो च्याओ फाई कहती है हाँ तुम अंदर चल सकते हो। तभी मेड दरवाजा खोलती है और वो मेड जाके ये फैमिली को कहती है कि बाहर फू फैमिली आई हुई है और साथ में च्याओ फाई भी आई है। तभी वो दोनों अंदर आते हैं तो फू बायमी कहते हैं जाओ तुम अपना सामान ले लो। तभी वो अपना सामान ढूंढ रही है। हम देखते हैं कि उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें पेपर्स हैं और पेपर्स में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि वो हैरान हो जाती है। हम बैक में देखते हैं कि च्याओ फाई जब उस घर में आई थी तो उसके गले में एक ब्लू कलर का ब्रेसलेट था और एक हाथ में भी ब्रेसलेट था और उसे देख के उसकी स्टेप मदर और ये वॉन वॉन ने कहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस लग रहे हैं। तो उसने कहा था कि ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे दिया है और इस टाइम प्रेजेंट में वो वही एक ब्रेसलेट ढूंढ रही है और वही गले का पेंडेंट ढूंढ रही है। तभी उस एक फाइल मिलती है और वो उस फाइल को देख के हैरान हो जाती है। तभी हम बाहर देखते हैं कि फू बायमी वहीं पे बैठा हुआ है और उसे ये फैमिली सर्व करने में लगी हुई है और ये वैन वैन भी कहती है कि अरे मिस्टर फू प्लीज आप ड्रिंक करिए। तभी हम देखते हैं कि च्याओ फाई वहाँ आ जाते जो कहते हैं कि मैंने सामान पैक कर लिया है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पीछे से च्याओ फाई के डैड आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या तुम्हें हमसे मिलना नहीं है। तो च्याओ फाई पीछे मुड़ के कहती है कि अगली बार जब मैं यहाँ आऊँ तो मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस चाहिए और एक बार मैंने कह दिया मुझे बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। और हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि आज ये वॉन वॉन की एंगेजमेंट है और सब लोग पार्टी में आए हुए हैं, सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं और सब लोग ये बात कर रहे हैं कि च्याओ फाई एक प्रिजन से आई हुई है, पता नहीं वो कैसा बिहेव करती है, क्या करेगी। तभी वहाँ पे च्याओ फाई फू बायमी के साथ आती है और ये देख के सब लोग हैरान हो जाते कि अरे ये तो फू फैमिली के साथ आई है, इसके इतने बड़े बड़े टाइज कहाँ से हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे गोंग शाओ चैन आ जाता है जो च्याओ फाई का पहले प्यार था। हम देखते हैं कि उसने च्याओ फाई को वॉन वॉन के साथ धोखा दिया था और च्याओ फाई ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। हम बैक टेन देखते हैं कि च्याओ फाई दरवाजे के बाहर थे और उसने अंदर वॉन वॉन और शाओ चैन को देखा था जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे और वो बहुत ज्यादा रोई थी उस टाइम। प्रेजेंट में देखते हैं कि उसे देख के यही आ जाता है। तो च्याओ चैन उसे कहता है कि अरे क्या हुआ, तुम्हें तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं है क्या। तो च्याओ फाई कहते हैं कि नहीं। तभी वहाँ पे वॉन वॉन आ जाती है और वॉन वॉन बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही है और सब लोग उसकी ड्रेस की तारीफ कर रहे हैं कि अरे ये तो एक डिजाइनर है। और हम देखते हैं कि तभी च्याओ फाई कहती है अरे कौन सी डिजाइनर। तो वो कहती है कि मैंने ही तो रोप ऑफ द लाइट ड्रेस डिजाइन की थी। तो ये सुन के च्याओ फाई कहती है क्या तुमने डिजाइन की थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। हम देखते हैं तभी वहाँ पे वॉन वॉन की एक फ्रेंड आ जाती है जो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आज इनका दिन खराब करने की। तो च्याओ फाई कहती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि रोप ऑफ द लाइट ड्रेस तुमने बनाई है। तभी हम देखते हैं कि वॉन वॉन कहती है कि सिस्टर मैंने 3 साल पहले उसे सबमिट करवाया था और हाँ मुझे इतना तो याद है कि तुम उस टाइम जेल में थी। ये सुन के वो चुप हो जाती है। तभी वो कहती है अगर मेरी बातों का यकीन नहीं है तो मैं अपनी यकीन दिलाने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ खड़े लोग भी कहते हैं कि अरे ये कैसी लड़की है, ये अपनी सिस्टर के घर आई हुई है, उसकी एंगेजमेंट पार्टी खराब कर रही है और इसके पास प्रूफ भी नहीं है। और हमने तो यही सुना है कि अरे वॉन वॉन ने तो डिजाइनिंग कंपटीशन जीता था और रोप ऑफ द लाइट ड्रेस तो उसका ही सिग्नेचर ड्रेस है। ये सुन के वो चुप हो जाते। तभी च्याओ फैन सबके सामने स्पीकर पे रख के मिस्टर वू को फोन करती है और कहती है कि अरे आपको पता है ना रोप ऑफ द लाइट ड्रेस किसने बनाई है। तभी मिस्टर वू कहते हैं कि हाँ जी हमें पता है कि ये वॉन वॉन ने बनाई है। तभी च्याओ फाई कहते हैं ये वॉन को भी नहीं पता होगा, मैंने इसमें साइन किए हुए हैं, आप मेरी ड्रेस को धूप में लेके जाइए और शोल्डर से जो कोना बचा हुआ है उस कोने को ध्यान से देखना, उसमें QF बना हुआ है। तभी मिस्टर डब्ल्यू थोड़ी देर में कहते हैं कि अरे ये तो सच है और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे ये तो च्याओ फाई के डिजाइन है और वॉन वॉन झूठ कह रही थी। ये सुन के शाओ चैन भी कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी एंगेजमेंट खराब करने की। तभी हम देखते हैं कि शाओ चैन के डैड को भी सब कुछ पता चल जाता है जो कि मिस्टर ये के साथ खड़े हुए हैं। तभी वो मिस्टर ये को कहते हैं कि लगता है हमें इस एंगेजमेंट के बारे में फिर से सोचना होगा क्योंकि मैं अपने बेटे की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। और वो जल्दी से जाके च्याओ चैन को कहते हैं कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए और हम इस एंगेजमेंट के बारे में फिर से सोचेंगे और वो वहाँ से चले जाते हैं। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नेक्स्ट डे जियाओ चियो ग्रैंडपा के साथ बैठी हुई है। तभी वो ग्रैंडपा को कहती है कि आपको पता भी है कि च्याओ फाई कैसी लड़की है, वो 3 साल जेल में रही है, उसके बाद उसने फू बायमी से शादी कर लिया। आपको तो पता है कि मैं फू बायमी को कितना पसंद करती हूँ। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें हमारी फैमिली मैटर में बोलने की कोई जरूरत नहीं है और वो गुस्से में वहीं पे चक्कर खा के गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ भाग के च्याओ फाई आ जाती है जो ग्रैंडपा की पल्स चेक करते और कहती कि इनकी तो
कंडीशन ही क्रिटिकल हो चुकी है। तभी जाओ जाओ उसे दूर धकेलने लगती है। तो हम देखते हैं कि वो जाओ जाओ को दूर फेंकती और कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, और वो बटलर अंकल को कहते हैं कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तभी हम देखते हैं कि वो अपने थोड़े से मूव्स ट्राई करती है, और हम देखते हैं कि तभी डॉक्टर आके चेक करते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इनके ऊपर मूव्स किसने ट्राई किए। तो जाओ जाओ कहते हैं ये वही लड़की है, इसी ने सब कुछ किया, इसी ने ग्रैंडपा की ऐसी हालत की है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर कहते हैं अगर इसने ये सब नहीं किया होता तो आज शायद ये आदमी हमारी जिंदगी में नहीं होता, और बटलर जाओ जाओ को वहाँ से लेके चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फू बायोमी सबके सामने फोन करता है कि हमें डॉक्टर वाई को फिर से बुलाना है, और कुछ देर के बाद डॉक्टर वाई वहाँ पे आ जाते हैं। तभी वहाँ पे अंकल चैन कहते हैं कि अरे तुम फिर से आ गए, बहुत ही अच्छा हुआ, हमारे मास्टर आज ठीक नहीं है। हम देखते हैं कि डॉक्टर वाई जाके ग्रैंडपा का इलाज करते हैं, और फू बायोमी भी वहीं खड़ा हुआ है। तभी डॉक्टर वाई फू बायोमी को कहती है कि अरे इनका ध्यान रखना, और हाँ इन्हें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तभी वो ग्रैंडपा को भी कहते हैं कि आप ठीक हैं, बस स्ट्रेस नहीं लेना, किसी भी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वो खड़े होते हैं और कहती है कि चलो मुझे बाहर चलना चाहिए और मुझे आपसे प्राइवेट में बात करनी है, और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो दोनों बैठे हुए हैं। तभी ये चाओफाई फू बायोमी को ध्यान से देख रही है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, जिस हिसाब से मेरी स्किल्स है क्या मैं तुम्हें चेक कर सकती हूँ। तो फू बायोमी कहते हैं हाँ मुझे चेक कर लो। तभी चाओफाई उसे चेक करती है और देखती है कि अरे इसे तो पॉइजन दिया गया है, और वो कहती है कि प्रेसिडेंट फू आपको किसी ने पॉइजन दिया हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है, और मुझे आपका इलाज करना होगा, अगर आपका इलाज टाइम से नहीं हुआ तो आपकी जान भी जा सकती है, और आपको ये पॉइजन बहुत टाइम से दिया गया है। ये सुन के फू बायोमी कहता है ठीक है, अगर आपको मेरा इलाज करना है तो आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ चाओफाई कहती है कि अरे मुझे इलाज तो करना है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको ये फैमिली पूरी तरह से चाओफाई को दिलवानी होगी, तभी मैं आपका इलाज करूंगी। ये सुन के फू बायोमी कहता है ठीक है, जैसा आप कहें मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फू बायोमी अपना काम कर रहा है। तभी चाओफाई के दिमाग में चल रहा है कि अरे क्या मैं सही भी कर रही हूँ, क्या मैंने हर एक चीज सही की, मैं फू बायोमी का यूज कर रही हूँ ये फैमिली को लाने के लिए, और इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है। तभी बाहर से अंकल चैन आवाज लगाते हैं कि अरे बेटा जल्दी से आ जाओ, ग्रैंडपा आपका वेट कर रहे हैं, आपको मेंशन में शिफ्ट होना है। हम देखते हैं कि वो बाहर आती है और ग्रैंडपा बैठे हुए हैं। तभी वो ग्रैंडपा के साथ बैठती है, और साथ ही में फू बायोमी भी बैठता है, और डिशेस सर्व होती है। ये देख के वो हैरान हो जाती है कि इतनी सारी डिशेस, और ये डिशेस तो हेल्दी रहने के लिए। लगता है ग्रैंडपा के दिमाग में कुछ चल रहा है। फू बायोमी और चाओफाई वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें खाना नहीं खाना है, चुपचाप खाना खाओ, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम देख लेना। और मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम अलग अलग सोते हो शादी के बाद भी, और रात से तुम एक ही रूम शेयर करोगे। और वो फू बायोमी को कहते हैं कि आज से तुम चाओफाई का ध्यान रखोगे, अगर तुमने इसका ध्यान नहीं रखा तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है ग्रैंडपा, और वो दोनों खाना खा लेते हैं। हम देखते हैं खाना खाने के बाद उन दोनों की तबीयत खराब होने लगती है, और बाहर से तो ग्रैंडपा दरवाजा भी लॉक कर देते हैं, और उनका साथ अंकल जैन देते हैं। और अंकल जैन कहते हैं ग्रैंडपा ये सब करने से सब सही हो जाएगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं और क्या, जब दोनों अंदर रहेंगे तो सब कुछ सही ही हो जाएगा ना। हम देखते हैं कि फू बायोमी को ज्यादा ही गर्मी लगने लगती है। तभी वो कहता है कि मैं बात लेके आता हूँ, और वो पूरी रात टब में रहता है। बाहर से चाओफाई चिल्ला रही है कि बाहर आ जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरे पास इलाज है। अंदर फू बायोमी सोचता है कि ये मेरा फायदा उठाना चाहती है, मुझे बाहर ही नहीं जाना है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ देर के बाद फू बायोमी बाहर आता है, और वो एकदम से बेड में गिर जाता है, क्योंकि उसे बहुत देर पानी में रहने से फीवर हो चुका है। और ये सब चाओफाई देख लेती है, और वो पूरी रात उसका ध्यान रखती है। और हम देखते हैं वो उसी के पास सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उसकी आंख खुलती है, और वो चाओफाई को अपने साथ देखकर कहता है ये सब क्या हो गया, अब क्या होगा, हम दोनों के बीच में पता नहीं क्या हुआ है। तभी फू बायोमी कहता है चाओफाई मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, और वो नीचे आ जाता है। वो ग्रैंडपा के साथ बैठता है। तभी ग्रैंडपा उसे कहते हैं कैसा रहा कल का दिन, और हाँ जल्दी से चाय पियो, तुम थक चुके होंगे ना। तभी वो कहता है कि ग्रैंडपा मुझे पता है आपने ही हमारे खाने में कुछ मिलाया था ना, ताकि हम दोनों साथ में रहें। तो ग्रैंडपा कहते हैं मुझे जल्दी से गुड न्यूज भी तो चाहिए, तुम तो ऐसे दोगे नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही गुड न्यूज ले लूं। और उसे फ्लैशबैक में याद आ रहा है कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ है। उसे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन उसका यही मतलब है कि शायद हम दोनों साथ में थे। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चाओफाई के दिमाग में भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ही वो फोन उठाती है उसे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, और वो सोचती है कि अरे मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और ये वॉन है ना, इसने मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की। तो
दूसरी तरफ मुझे भी तो इसकी रेपुटेशन खराब करनी ही होगी। और हम देखते हैं कि उसका एक स्कैंडल रिलीज हो गया है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये चाओ फाई के पास एक वीडियो है और उस वीडियो में उसने किसी का एक्सीडेंट किया हुआ है, लेकिन उसके पास पूरी वीडियो है जिसमें वो इनोसेंट है और एक्सीडेंट तो किसी और नहीं किया था। तभी वो जल्दी से चाओ चैन को फोन करते और कहते तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा स्कैंडल रिलीज करोगे तो मैं चुपचाप बैठी रहूंगी, अब तुम देखो क्या होगा। और वो फोन कट कर देती है और वो फोन कट करने के बाद कहते हैं तुम सब लोग मुझसे माफी मांगोगे, देख लेना जस्ट इन सच सामने आ गया। तुमने मुझे झूठ कह के 3 साल जेल में रखा था ना, अब जेल में जाने की बारी तुम्हारी है। और वो जल्दी से अपने लैपटॉप में काम करने लगती है और किसी को मैसेज करती है कि मुझे पुरानी सारी वीडियोस चाहिए। और वीडियोस पाने के बाद हम देखते हैं कि वो उन्हें अपलोड भी कर देती है। दूसरी तरफ ये सब कुछ फू बायोमी को भी पता चल जाता है। तभी ग्रैंडपा को भी पता चलता है तो ग्रैंडपा जल्दी से कहते हैं कि अंकल चैन जल्दी से जाओ और फू बायोमी के साथ। तभी फू बायोमी वहाँ आता है और ग्रैंडपा से कहते हैं जल्दी से हर एक चीज हैंडल करो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फू बायोमी ऑफिस में है और उसे जाओ जाओ का फोन आता है जो उसे कहती है कि अरे जल्दी से घर आ जाओ, मेरे पास एक एविडेंस है। और ये सुन के वो फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका मैनेजर उससे लैपटॉप लेके आता और कहता है कि लगता है सर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मैडम ने ही इसे शॉर्ट कर लिया, देखो ना कौन सी वीडियो रिलीज हुई है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चाओ फाई को फोन आता है और वो फोन पुलिस का है और पुलिस उसे कहते हैं कि हमें इस केस के बारे में फिर से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, क्या हम कर सकते हैं। तो वो उस चीज के लिए मान चाहती है और वो फोन कट करने के बाद वहाँ से तैयार होके बाहर जाने लगती है। तभी अंकल चैन बाहर ही खड़े हैं तो वो कहते हैं कि अरे तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मुझे कहीं काम से जाना है लेकिन किसी को मत बताना। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये वॉन वॉन और साथ में ही चाओ चैन बैठे हुए हैं। तभी ये वॉन वॉन भी उस पोस्ट को देखते और कहते हैं कि अरे मेरी सिस्टर को हर एक चीज का पता कैसे चल जाता है, देखो ना उसने क्या कर दिया है। और ये देख के गोंग चाओ चैन भी हैरान हो जाता और कहता है कि अरे ये सब क्या हो गया। तभी ये देख के हम देखते हैं कि ये वॉन वॉन कहते हैं अगर पुलिस को पता चल गया तो वो हमें पकड़ के लेके चली जाएगी, अब हमें क्या करना होगा, हमें कुछ तो करना ही होगा। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चाओ फाई पुलिस के पास है और वो पुलिस को अपना इंटरव्यू दे रही है। तभी वहाँ पे गोंग चाओ चैन आ जाता है जो उसे कहता है कि अरे मेरी वाइफ को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं है और मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, मुझे इस बारे में पूरा पता लगाना है। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से चाओ चैन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मेरी बात तो सुनो। ये सुन के चाओ फाई कहते हैं मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं करनी है और ना ही तुम्हारी बात सुननी है, मुझे पता है तुमने क्या क्या किया है और हाँ मैं तुम्हें और वॉन वॉन को दोनों को अपनी तरफ से विशेष देना चाहती हूँ, प्लीज मेरे आसपास भी मत भटकना। ये सुन के हम देखते हैं कि वो उसे पकड़ने वाले है। तभी वहाँ पे फू बायोमी आ जाता है जो उसका हाथ झटक के कहता है मेरी वाइफ को हाथ लगाने की जरूरत भी मत करना, नहीं तो तुम अपना हाथ ही खो बैठोगे। और वो उसे लेके घर आ जाता है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि ग्रैंडपा ने फिर से बहुत ही अच्छा खाना तैयार किया है। तभी वहाँ पे चाओ फाई आती है जो कहते हैं कि ग्रैंडपा इतना अच्छा खाना। तो वो देखती है कि अरे ग्रैंडपा ने तो चिकन सूप बनवाया है और ये देख के वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ग्रैंडपा आपको मेरी हेल्थ की कितनी फिक्र है। और ये देख के ग्रैंडपा कहते हैं कि अरे बेटा पियो ना, ये सूप मैंने तुम्हारे लिए और फू बायोमी के लिए स्पेशली बनवाया है। तभी वहाँ पे फू बायोमी आ जाता है जो कहता है कि अरे ग्रैंडपा आज आपने क्या बनवाया है। और वो भी चिकन सूप देख के कहते हैं क्या ये चाओ फाई के लिए है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि अरे ये सब तुम्हारे लिए भी है। और वो चाओ फाई के लिए कहते हैं कि जल्दी से मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए अच्छे से गिफ्ट्स लेके आओ और अच्छी सी ड्रेसेस लेके आओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो आज रात की पार्टी को अटेंड करे और वो सबसे अलग दिखे। हम देखते हैं कि कुछ देर में वो पर्पल कलर की ड्रेस पहन के आती है जो बहुत ही प्रिटी लग रही है। वो एक गाउन है जिसमें वो प्रिंसेस लग रही है और उसका वेट फू बायोमी वहीं नीचे कर रहा है। तभी सब लोग वहाँ पे हैं और ये बर्थडे और किसी का नहीं चाओ फाई का बर्थडे है जो ग्रैंडपा ने उसे सरप्राइज दिया है। तभी हम पास्ट में देखते हैं कि चाओ फाई को याद आ रहा है कि कभी भी उसका बर्थडे नहीं मनाया गया है, हमेशा ही ये वॉन वॉन का बर्थडे मनाया जाता था। और उसकी आंखों में आंसू है और वो फू बायोमी को कहती है थैंक यू, आज तक मुझे इतना बड़ा सरप्राइज किसी ने नहीं दिया हुआ है। वो बहुत ज्यादा खुश है और वहाँ पे ये फैमिली भी है। तभी हम देखते हैं कि ये फैमिली ये कि अरे आज कोई मैस क्रिएट मत करना, अगर तुमने कोई भी मैस किया
तो घर का रास्ता भूल ही जाना और वो दोनों लोगों से मिलने चले जाते हैं। तभी ये वॉन वॉन के दिमाग में आइडिया आता है कि अरे मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो जाओ जाओ से टकरा जाती है। तभी ये वॉन वॉन जाओ जाओ को कहती है कि मैं अपनी सिस्टर से बहुत ज्यादा जेलस हूँ, क्योंकि वो फू बायोमी के बिल्कुल भी लायक नहीं है। और ये सुन के जाओ जाओ कहती है कि हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तभी जाओ जाओ जल्दी से जाके चाओ फाई को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज मेरे साथ बाहर आओ। और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जाओ जाओ चाओ फाई का हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलो ना मेरे साथ। तो चाओ फाई उसका हाथ झटकती है, जिस वजह से जाओ जाओ नीचे गिर जाती है। पीछे से वाओ वाओ उसे बेहोश कर देती है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं ये सब तो वॉन वॉन और जाओ जाओ का प्लान है। तभी उसे बेहोश करने के बाद जाओ जाओ और वॉन वॉन आपस में बात करते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंडपा कहते हैं कि फू बायोमी देखो ना, चाओ फाई को बहुत देर हो गई, वो अभी तक नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो चुकी है ना। और वो कहता है कि ग्रैंडपा मुझे इसे ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो उसे ढूंढने लगता है तो जाओ जाओ मिलती है। तो जाओ जाओ कहती है कि अरे फू बायोमी तुम मुझे ढूंढने आए हो। तो वो उसे कहता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाओ फाई को किसी ने बांध के रखा हुआ है। वहाँ पे दो गुंडे भी हैं जो उसे कहते हैं कि अरे हमें तुम्हें एक लड़की ने बेचा हुआ है और कहा है कि तुम्हारा कोई फैमिली भी नहीं है, ना ही तुम्हारा कोई हस्बैंड है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ चाओ फाई अपनी रस्सियां काट रही है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी चाओ फाई पहले एक को अच्छे से सबक सिखाती है, फिर दूसरे को हम देखते हैं कि दूसरा एक डंडा लेके उसके पास आता है, लेकिन चाओ फाई तो अपने मुंह से दोनों को ही नीचे गिरा देती है और खून के छींटे उसके कपड़ों के ऊपर भी गिर जाते हैं। तभी वहाँ पे फू बायोमी आ जाता है, जो उसे उस हालत में देख के हैरान हो जाता है और वो उसे अपना कोट उठा के लेके जाता है और वो उसे उठा के हॉस्पिटल लेके चला जाता है। तभी वो ग्रैंडपा को फोन करता है और कहता है कि ग्रैंडपा चाओ फाई मिल चुकी है और किडनैपर्स को भी हमने पकड़ लिया है। हम देखते हैं कि वो दोनों हॉस्पिटल में है। तभी उसका फोन स्पीकर पे है। दूसरी तरफ उन लड़कों को पकड़ लिया गया हुआ है और वो कह रहे हैं कि अरे हमारा इनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, हमें नहीं पता था कि ये फू फैमिली की वाइफ है। अगर हमें ये पता होता तो हम इनको कभी हाथ भी नहीं लगाते। हमें तो एक औरत ने कहा था कि इसके आगे और इसके पीछे कोई भी नहीं है, जिस वजह से हमने इसे किडनैप किया। और ये सुन के हम देखते हैं कि फू बायोमी चाओ फाई को कहता है कि मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाओ फाई फू बायोमी को कहती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे उस लड़की का भी पता लगाना है कि इसके पीछे कौन था। हम देखते हैं कि वो अकेले उन लड़कों से मिलने चाहती है और उन लड़कों को कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें बताना होगा इन सब चीजों के पीछे कौन है। तभी वो लड़की कहते हमें नहीं पता, हमें तो बस पैसों से मतलब होता है। तो चाओ फाई कहती है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम देख लो कि फू कॉर्पोरेशन तुम्हारा साथ देगी, और हाँ जितने पैसे तुम्हें ऑफर हुए थे मैं उसे ट्रिपल तुम्हें दूंगी, अब तुम सोच लो। ये सुन के हम देखते हैं वो लड़के सच उगल लेते हैं। दूसरी तरफ चाओ फाई फू बायोमी को कहती है मैंने कहा था ना। हम देखते हैं कि फू बायोमी के दिमाग में आता है कि अरे इसके तो रोज रोज ही नए नए टैलेंट सामने आ रहे हैं, और वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर ये अपनी डॉटर ये वॉन वॉन को कहते हैं कि अरे मैंने तुमसे एक ही बार कहा था कि तुम चाओ फाई की पार्टी में कुछ भी नहीं करोगे। तभी वो कहती है कि अरे डैड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप बेफिक्र हो जाओ। ये सुन के उसके डैड कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी हम देखते हैं कि ये वॉन वॉन कहती है बस मैंने यही किया था कि वो दूसरी बार कभी सबके सामने ही नहा पाए। ये सुन के उसके डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उसे अच्छे से ट्रीट करो, वैसे ही हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है, जो डाउरी उन्होंने दी हुई है उसी से हमारा घर चल रहा है और तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। ये देख के हम देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं, जो कहते हैं कि अरे इन्होंने ही साथ दिया हुआ है एक को मारने का, हम इन्हें पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। तभी वहाँ पे चाओ फाई आ जाती है, जो कहती है ये सब क्या हो रहा है और हाँ मुझे ये फैमिली से पर्सनल बात करनी है। पुलिस जाके जल्दी से ये वॉन वॉन को वहाँ से लेके चली जाती है। तभी चाओ फाई कहती है कि मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस चाहिए, मैं अपने ब्रेसलेट और पेंडेंट के लिए आई हूँ और मुझे ये भी पता है कि वो आपका नहीं है, तो आपकी चीजें जो नहीं है आपको उनसे दूर रहना चाहिए। ये सुन के हम देखते हैं कि उसके डैड कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी वो कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। तभी पीछे से फू बायोमी कहता है कि जो मेरी वाइफ को चाहिए वो आप जल्दी से इसके हाथ में दे दीजिए, नहीं तो आप पूरी फू कॉर्पोरेशन को अपने सामने पाओगे। हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आती है वो बाहर खड़े हुए गोंग चाओ चैन को देखती है और वो चाओ चैन को देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि अरे ये तो अभी तक जेल पहुंचा ही नहीं है, इसने भी तो बहुत सारी गलतियां की है। तभी वो उसे कहता है कि अरे मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तभी हम देखते हैं कि
गोंग चाओ चैन कहता है मुझे नहीं पता था कि वॉन वॉन ऐसी हरकतें कर रही है, अगर मुझे पता होता तो शायद मैं खुद तुम्हारा साथ देता उसे सबक सिखाने के लिए। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि फू बायोमी ऑफिस में है, तभी भाग के मैनेजर आता है जो उसे बताता है कि सर ये रही फाइल, देखिए ना हमने कितना प्रोग्रेस कर लिया है, जब से मैडम हमारी शॉप में आई हैं तब से हमारी शॉप अच्छी चल रही है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फू बायोमी मैनेजर को कहता है कि मुझे एक काम करवाना है, जल्दी से मेरे लिए एक सेक्रेटरी का इंतजाम करो, और वो सेक्रेटरी और कोई नहीं चाओ फाई होनी चाहिए, और हाँ उसे डिजाइनर की पोस्ट भी दो। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट डे चाओ फाई ऑफिस आ जाती है और मैनेजर उसे पूरा ऑफिस दिखाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो उसे डिपार्टमेंट में लेके आता और कहता है कि ये हमारी डिजाइनर हेड है, सब लोग बात सुनिए, और सब लोग उसे देखने लगते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो चाओ फाई को कहता है कि अरे मैं मिस्टर ली हूँ, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वो बहुत मुश्किल से अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है कि अरे बहुत हो गया, मुझे लगता है कि आपको अपने काम पे लौट जाना चाहिए। तभी मिस्टर ली कहते हैं कि अरे मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा सिंसियर हैं, और हम देखते हैं वो खुद भी काम करने के लिए बैठ जाती है। तभी मिस्टर ली आते हैं कि अरे चलो ना कॉफी पीने चलना है, तो वो कहती है ठीक है। हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे खाना भी खा रहे हैं तो कॉफी भी पी रहे हैं, और वहीं पे फू बायोमी भी आ जाता है और वो दोनों को देख के हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि वो वहाँ खड़ी सर्वेंट को कहता है कि मैं इन्हें ही ज्वाइन करने वाला हूँ, और वो सीधा चाक। तभी मिस्टर वो कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे लाने के लिए, यहाँ पे आप मेरे बोलने पे आई। तभी वहाँ पे मिस्टर फू बायोमी भी आ जाते हैं जो वहाँ पे चाओ फाई को देखते हैं और कहते हैं ये यहाँ पे क्या कर रही है, लगता है मुझे वहाँ जाना चाहिए, और वो वहाँ चले जाते हैं। तभी वो मिस्टर चाओ को देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तभी वो कहती है कि सर ये देखो ना, हमारी कंपनी की ये बहुत ही अच्छी क्लर्क है और ये बहुत ही अच्छे से काम करती है। ये सुन के फू बायोमी कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और लेकिन तुम्हारी इतनी जान पहचान कैसे हो गई। तभी वो कहता है कि अरे सर बस हो गई जान पहचान। हम देखते हैं कि ये देख के वो कहता है कि अगली बार इसके साथ घूमने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम घूमे तुम देख लेना। तभी वो चुप हो जाता है। दूसरी तरफ चाओ फाई कहती है कि अरे ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तभी फू बायोमी उसे उठाता है और कहता है कि अरे मिस्टर वू ये मेरी वाइफ है, और मुझे नहीं लगता कि आपको नेक्स्ट टाइम कभी वाइफ को परेशान करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि फू बायोमी चाओ फाई को लेके लिफ्ट में चला जाता। तभी चाओ फाई कहते हैं अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा आज बुरा मान रहे थे, ऐसा कैसे हो गया। तभी वो कहता है कि अरे बुरा क्यों नहीं लगेगा, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो, मुझे बुरा नहीं तो और क्या लगेगा। और वो उसके क्लोज जाने लगता है। तभी वो उसे कहती है कि अरे मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो लड़का कहता है कि अरे मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो और मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तभी वो उसे कहता है कि अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो कहते हैं एक बार फिर से कहना। तभी वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी बात का यकीन करो। तभी वो उसके गाल पे अपना हाथ रख के कहती है कि प्यार वगैरह कुछ नहीं होता, आपने ही तो एक बार कहा था ना प्यार वगैरह हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में नहीं आना चाहिए। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चाओ फाई अपने घर पे है। तभी उसे एक मैनेजर जल्दी से भाग के बताता है कि कल ऑक्शन भी है और ऑक्शन में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, और लगता है कि सर आपके लिए कुछ ले रहे हैं तो आपको भी ऑक्शन के लिए जाना चाहिए। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि चाओ फाई ऑक्शन में पहुंच जाती है। तभी वो सामने ये वॉन वॉन और गोंग चाओ चैन को देखते हैं जो एक दूसरे के क्लोज हैं, और वो एक दूसरे को देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इन दोनों का तो यही काम है, इन्होंने पहले भी मुझे धोखा दिया था जिस वजह से आज मेरी हालत ये हो चुकी है। तभी वहाँ पे फू बायोमी आ जाता है और उसका मैनेजर से बताते हैं सर आपकी वाइफ भी यहाँ है, लगता है वो यहाँ कुछ लेने आई है। तभी वो उसके पास बैठ जाता है। हम देखते हैं कि वो उसे देख के वहाँ से जाने लगती है। तो फू बायोमी उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट होती है कि ये ऑक्शन शुरू होता है, और हमारी ऑक्शन की फर्स्ट आइटम है एटेरियोस पेरियल नेकलेस। और ये देख के सब लोग हैरान हो जाते क्योंकि वो नेकलेस बहुत ही ज्यादा सुंदर है और उसका प्राइस चलता है 100,000। ये देख के हम देखते हैं कि गोंग चाओ चैन कहता है कि मुझे लगता है ये वॉन वॉन ये तुम्हारे पर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्या तुम्हें ये चाहिए। तो वो उसके लिए बिडिंग शुरू कर देता है। हम देखते हैं बाकी लोग भी बिडिंग कर। तभी फू बायोमी चाओ फाई को कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए, अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं बिटिंग करने के लिए तैयार हूँ। तभी चाओ फाई कहते हैं मुझे ये सब चीजें ज्यादा पसंद नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोंग चाओ चैन वो आइटम जीत जाता है। तभी सेकंड आइटम अनाउंस होती है कि हमारी सेकंड आइटम है कास्ट ऑफसेट अल्ट्रा रेयर मेडिकल एक्यूपेंचर नीडल। और ये देख के हम देखते हैं चाओ फैन कहती है मुझे लगता है कि मुझे ये लेना ही होगा, और वो अनाउंस करती है कि 2 मिलियन। तभी पीछे से ये वन वन कहती है कि 3
$3 और ये सुन के हम देखते हैं कि ये वन वन के दिमाग में तो यही है कि कुछ भी हो जाए मैं इस लड़के को ये सब हासिल नहीं करने दूंगी। तभी हम देखते हैं कि उसे चाओ फैन जीत जाती है और वो चीजें चाओ फैन की हो जाती है। तभी तीसरा आइटम अनाउंस होता है कि अरे पीस दे रेयर पिंक डायमंड का सेट है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि चाओ फैन उसे देख के हैरान होते हैं और कहते हैं कि मैंने तो इसे जेल में भिजवाया था, लगता है ये फैमिली ने मेरा ब्रेसलेट बेच के इसे बचाया है और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो बिटिंग करने लग जाती है और पीछे से ही एक आदमी उस चीज के लिए बिटिंग करता है तो चाओ फाई चुप हो जाती है और वो उठ के वहाँ से जाने लगती है। तभी चाओ फाई वहाँ से जाती है, वो जल्दी से ये वन वन और चाओ शेन की बातें सुन लेती है। तभी वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि चाओ फाई को इतने सारे पैसे कहाँ से मिल गए, हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। तभी वहाँ पे फू बायमी आ जाता है जो उसे कहते हैं मुझसे बच के कहाँ जा रही हो। तभी चाओ फाई उसके मुंह पे हाथ रखते कहते चुपचाप ये बातें सुनो। ये सुन के फू बायमी कहते क्या तुम्हें अभी भी गोंग चाओ चैन की पड़ी हुई है, और ये सुन के वो वहाँ से भाग जाते। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते तभी फू फैमिली उसे देख लेती और कहती है कि अरे चाओ फाई प्लीज हमारी बात सुनो। तभी वो उसके गले में नेकलेस देखते हैं और कहते हैं कि अरे ये नेकलेस तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो वो कहती है कि अरे ये नेकलेस मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने दिया था। तभी मिसेस फू कहती है कि अरे इसके पीछे एम्प्टी लिखा हुआ है, प्लीज मुझे इसे खोल के दिखाओ। तभी वो उसे ओपन करती है और उसमें सच में एम्प्टी लिखा हुआ है। ये देख के मिस्टर फू और मिसेस फू कहते हैं अरे तुम मेरी बेटी हो, एम्प्टी का मतलब है मुंह त्यान, ये हमने ही तुम्हें पहनाया था। और ये देख के हम देखते हैं कि चाओ फाई वहाँ से जाने लगते और कहते कि मुझे किसी को अपने पेरेंट्स नहीं बनाना है, अगर इतना ही है तो तुम लोगों ने मुझे छोड़ा क्यों। तभी उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि वो ब्रेसलेट और वो पेंडेंट उससे ले लिया गया था और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वो अपना हाथ उन दोनों से छुड़वाती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो घर आती है तो जाओ जाओ उसके सामने आती है और कहती है कि अरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो जाओ जाओ कहती है कि एक बार मेरी बात तो सुन लो, और हाँ मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि फू बायमी से दूर रहो। और ये देख के वो कहती है कि मुझे किसी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। हम उसी रात को देखते हैं कि फू बायमी अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा है और वो चाओ फाई की बातें भी कर रहा है। तभी उसका दोस्त कहता है कि अरे तुम्हारी वाइफ तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक और ब्यूटीफुल लग रही है, तभी तो तुम उसकी तारीफ करते नहीं हट रहे हो, ड्रिंक की हालत में भी तो उसी के बारे में बात कर रहे हो। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चाओ फाई भी वहीं पे आई हुई है और वो ड्रिंक कर रही है। उसके दिमाग में बस यही है कि मेरे असली पेरेंट्स ने मुझे क्यों छोड़ा, अब मुझे उनके पास जाने का कोई भी मतलब नहीं दिख रहा है। और उसे याद आता है कि कैसे फू बायमी उसकी हेल्प कर रहा है और वो ड्रिंक कर रही है। तभी वहाँ पे दो मोटे इंसान आ जाते हैं जो से कहते हैं कि अरे तुम्हें हमारा दोस्त बनना होगा। तो वो कहते हैं मुझे किसी का दोस्त नहीं बनना है। तभी वो मोटे इंसान उसे कहते हैं अगर तुम हमारा दोस्त नहीं बन सकती तो तुम्हें ये ड्रिंक करनी होगी, और वो उस ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो चुपचाप उस ड्रिंक को पी लेती है ताकि वो इंसान वहाँ से चले जाएं, और वो मोटे इंसान वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे बाय यू उठ के आता है जो कि फू बायमी का दोस्त है, और ये देख के चाओ फाई कहती है अरे एक से पीछा छूटा। तभी दूसरा वहाँ आ गया और वो से कहती है कि मुझे किसी का दोस्त नहीं बनना है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, और वो भी वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि चाओ फाई वहाँ से उठ के जाने लगती है। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है क्योंकि उन मोटे इंसानों ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। तभी वो मोटे इंसान वहाँ आ जाते हैं जो से कहते हैं कि अरे मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है, और वो उसके क्लोज आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि चाओ फाई उन्हें इतने अच्छे से सबक सिखाती है कि वो दोनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं और वो हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो चक्कर खा के वहाँ से जाने वाली है तो उसका साथ फू बायमी देता है और उसे पकड़ लेता है। ये देख के बाय यू कहता है कि अरे इसी ने मुझे अभी रिजेक्ट किया था, तुम इसे क्यों उठा रहे हो। तो वो कहता है अरे यही मेरी वाइफ है, और वो उसे गोद में उठा के वहाँ से ले जाता है। पीछे से बाय यू अपनी दोस्त जियांग यू को फोन करता कहता है कि तुम्हें पता भी है फू बायमी की शादी हो चुकी है, जिसके साथ तुम अपनी लाइफ स्पेंड करने वाली थी उसने तो शादी कर ली है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अरे चाओ फाई की बहुत ही बुरी हालत है क्योंकि उसे ड्रग दे दिया गया है, और फू बायमी से कहता है तुम रेस्ट करो, लेकिन वो उसे अपने क्लोज कर लेती है और कहती है कि अरे तुम मेरे हस्बैंड हो ना, और तुमने सबके सामने कहा कि ये मेरी वाइफ है। और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। हम ये नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में हैं। तभी फू बायमी भी उसके साथ में है और चाओ फाई उसका फोन देखती है और हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग फू बायमी को फोन आता है जियांग यू का, और वो हैरान हो जाता है कि अरे ये वापस क्यों आई है। और ये देख के चाओ फाई दूसरी तरफ हो जाती है तो फू बायमी कहता है अरे तुम जेलस फील कर रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों
दोनों एक दूसरे के साथ पले बड़े हैं, एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा नहीं है। तभी हम देखते हैं बाहर से उन्हें कोई आवाज लगाता है और बाहर ग्रैंडपा है और वो दोनों ग्रैंडपा को मिलने चले जाते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, अरे मेरे बच्चों जल्दी से आ जाओ, मेरे पास बैठो। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता चला है कि मू फैमिली की इकलौती बेटी च्याओ फाई है और तुम्हारे खोने के बाद उन्होंने कभी किसी और बच्चे का प्लान ही नहीं किया और मुझे लगता है बेटा तुम्हें मू फैमिली से मिलना चाहिए। तो च्याओ फाई कहते हैं मुझे नहीं मिलना है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि बेटा जाओ ना, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम बीमार रहती है और उन्हें बस तुम्हारा ही सहारा। ये सुन के वो फू बायमी को कहते क्या मुझे चलना चाहिए और वो दोनों मू फैमिली के पास जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हैं और वो उसे कहते हैं कि अरे बेटा हम बहुत ज्यादा खुश हैं। तो च्याओ फाई कहती है कि आपने मुझे छोड़ा क्यों? तो उसके पेरेंट्स कहते हैं हमने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया था और किसी को बेच दिया था। हमने बहुत कोशिश की ढूंढने की लेकिन हम कभी ढूंढ ही नहीं पाए, लेकिन मुझे माफ कर दो बेटा। तो च्याओ फाई कहती है अरे मैं आपको माफ करती हूँ। तभी उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं मुझे पता है जो भी ये फैमिली ने तुम्हारे साथ किया है उनका तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा और हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे ये भुगतने में। तभी हम देखते हैं कि च्याओ फाई के डैड कहते हैं कि बेटा तुमने फू बायमी से शादी तो कर ली है लेकिन वो सिर्फ लाइसेंस मैरिज है, हम चाहते हैं कि हम तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग दे। ये सुन के वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फू बायमी और च्याओ फाई ग्रैंडपा के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि अरे नेक्स्ट मंथ तुम दोनों की शादी है तो अपनी शादी की तैयारियां स्टार्ट रखना। तभी वहाँ पे जियांग यू आ जाती है और वो ग्रैंडपा को कहती है अरे ग्रैंडपा किसकी शादी हो रही है? ये देख के ग्रैंडपा कहते तुम कब आई? तो वो कहते हैं कि मैं रात को ही आई। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि अरे चैंग तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तभी हम देखते हैं कि जियांग यू जल्दी से कहती है फू बायमी तुमने भी नहीं बताया और वो च्याओ फाई के पास जाती है और कहती है कि हेलो मैं जियांग यू हूँ। तभी हम देखते हैं कि च्याओ फाई समझ आती है कि ये उस दिन इसी का फोन था, यही है ना इसकी स्वीट हार्ट। हम देखते हैं तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि अरे तुम रेस्ट करो और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट डे फू बायमी अपने डैड का वेट कर रहा है और उसे ग्रैंडपा की बातें याद आती है कि तुम्हें अपने डैड से अच्छे रिलेशन रखने होंगे क्योंकि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और यही चांस है अपनी शादी के लिए अपने डैड को मनाना। और वो अपने डैड का वेट कर रहा है। तभी पीछे से जियांग यू आ जाती है जो से कहती है अरे फू बायमी मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तभी उसके डैड वहाँ पहुँचते तो जियांग यू जल्दी से उसके डैड को ग्रीट करती है और उसके डैड को बताती है कि अरे आपको पता है कि ये फैमिली की डॉटर च्याओ फाई से शादी कर रहा है। ये सुन के उसके डैड कहते हैं कि जल्दी से शादी को कैंसिल कर दो, तुम ये फैमिली से शादी नहीं करने वाले हो क्योंकि उनका तो कोई स्टेटस ही नहीं है। ये सुन के फू बायमी कहता है कि मुझे आपकी बात नहीं सुननी है। तभी जियांग यू कहती है कि अंकल काम डाउन हो जाओ, आप तो अभी आए हैं ना, आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फू बायमी वहाँ से चला जाता है। तभी जियांग यू उसका हाथ पकड़ती है, पीछे से दौड़ती है और उसे कहती है क्या तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते? तो वो कहता है कि हाँ मैं आपके लिए कुछ भी फील नहीं करता, ना ही पहले करता था ना ही अब करता हूँ। तो वो उसे कहती है कि तो फिर तुम फील किसके लिए करते हो? तभी वो कहता है कि मैं च्याओ फाई के लिए फील करता हूँ। तो वो उसे कहती है कि अगर तुम उसके लिए फील करते तो मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तभी वो उसे कहता है कि मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। तो वो उसे पूछती है कि प्यार क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्लैशबैक में फू बायमी को याद आता है कि च्याओ फाई ने उसे प्यार का मतलब समझाया था। प्रेजेंट में वो वही मतलब जियांग यू को समझाता है और वहाँ से चला जाता है। पीछे से जियांग यू वहीं खड़ी रह जाती है और उसके दिमाग में तो कुछ और ही प्लानिंग चल रही है कि उसे ये शादी कैसे तुड़वानी है। चाहे कुछ भी हो जाए वो फू बायमी को अपने पास ही रखेगी क्योंकि वो फू बायमी को बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार करती है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये च्याओ फाई जल्दी से जाके ग्रैंडपा और फू बायमी के डैड की बातें सुन लेती है। तभी फू बायमी के डैड कहते हैं कि ग्रैंडपा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? च्याओ फाई तुम्हारी फैमिली के लायक भी नहीं है और मैंने तो हमेशा ही जियांग यू को अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में देखा है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा गुस्से में आके चक्कर खा के गिर जाते हैं और डॉक्टर वाई उनका इलाज करते हैं। तभी डॉक्टर वाई कहते हैं कि अब इनकी हालत ठीक है, ज्यादा सीरियस नहीं है। ये देख के उसके डैड कहते हैं कि अरे अब क्या हो गया? तो डॉक्टर वाई कहती है कि आपको इन्हें स्ट्रेस नहीं देना है और हाँ मैं अब आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब आप इनका ध्यान रखने। और वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर ही फू बायमी बैठा हुआ है। तभी वो फू बायमी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, क्या मैं तुम्हें चेक कर लूँ? तो वो कहता है कि हाँ आप मुझे चेक कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर वाई यानी कि च्याओ फाई उसे चेक करती है और उसे पता चलता है कि अरे पॉइजन का असर तो और भी ज्यादा तेज होने लगा है। तभी वो उसे कहती है कि तुमने हाल ही में कुछ ऐसी चीज खाई है क्या?
तो वो कहता है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया है। और ये सोच के वो हैरान हो जाती है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये पॉइजन ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसकी जान तो 3 महीनों में चली जाएगी। और वो वही किट यूज करती है जो उसने उस दिन ऑक्शन में जीती थी। और ये देख के फू बायामी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है शाओफाई, और इसके बीच में क्या चक्कर है। हम देखते हैं कि वो उसका इलाज करती है और वो इलाज करते करते वहीं पे सो जाता है और साथ में ही शाओफाई भी वहीं पे लेट जाती है और उसे नींद आ जाती है। कुछ ही देर में फू बायामी की आंख खुलती है और वो देखता है कि अरे डॉक्टर वाई भी वहीं पे है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तभी वो डॉक्टर वाई की टोपी निकालता है और उनके तो पीछे से लंबे बाल है और आगे से मूछें भी, और वो समझ आता है डॉक्टर वाई और कोई नहीं शाओफाई है। कुछ ही देर में हम देखते हैं शाओफाई की आंख खुलती है और वो कहती है कि अरे प्रेसिडेंट फू, मुझे नहीं पता था कि मुझे यहीं पे नींद आ जाएगी। अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और वो सामने रखे हुआ सामान यानी कि अपनी विग देखती है और अपनी मूछें देखती है तो वो चुप हो जाती है। और ये देख के फू बायामी से कहता है अब तुम मुझे सच बताओगी। तो शाओफाई कहती है हाँ, मैं तुम्हें सच बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है ताकि मैं ये फैमिली से अपनी चीजें वापस ले सकूं। ये सुन के वो कहता है क्या तुम अभी भी मेरा फायदा उठा रही हो? तो शाओफाई कहती है कि हाँ, मैं अभी भी तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। और हम देखते हैं कि उसे याद आता है कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं की तो इन फीलिंग्स की वजह से ही फू बायामी की जान भी जा सकती है, क्योंकि अगर उसके दिल में उसके लिए प्यार बढ़ता रहा तो पॉइजन भी बढ़ता रहेगा। और वो चाहती है कि फू बायामी उससे नफरत करे और वो कहती है कि अरे मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और वैसे भी हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही है और मुझे लगता है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक्सपायर होने के बाद तुम्हें अपनी जियांग यू के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि तुमने उसका नाम ही मूनलाइट रखा है ना और वो तुम्हारी क्रश भी है। ये सुन के वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, फिर तुम मुझे ठीक कर रही हो? तो शाओफाई कहते तुमने भी तो कितनी बार मेरी हेल्प की, अगर मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी तो क्या हो गया? और ये सुन के हम देखते हैं कि फू बायामी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो दुखी भी हो जाता है। तभी उसे खून की वॉमिट होती है और वो चक्कर खा के गिर जाता है। ये देख के शाओफाई उसके पास जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे मत डराओ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे फू बायामी के डैड और अंकल जियांग आ जाते हैं और वो कहते हैं ये सब क्या हो रहा है? तभी वो कहती है कि मैं ही डॉक्टर वाई हूँ, मुझे एक बार इनका इलाज करने दो। और वो इलाज चेक करके हर एक चीज करती है। तभी वो उसके डैड और अंकल जियांग को बताती है कि इसे किसी ने पॉइजन दिया है और पॉइजन बहुत ज्यादा पुराना है। मैं काफी टाइम से इलाज करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब किसने किया है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी आइडेंटिटी अभी किसी को मत बताना ताकि हमें इस बारे में पता चल सके ये सब किया किसने है। तो वो उसकी बात मान जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये इलाज नहीं हुआ तो मेरे बेटे के पास कितना टाइम है? तो वो बताती है अगर इलाज नहीं हुआ तो उनके पास सिर्फ 1 महीना है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, मैं हर एक चीज करूंगी उसे बचाने के लिए। और उसके पेरेंट्स मान जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो रात को फू बायामी के साथ बैठी हुई है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने फ्रेंड लुई को फोन करती है और उसे मैसेज भी करती है कि ये प्रॉब्लम चल रही है और किसी ने इसको हार्ट ऑफ द एशियन डस्ट दी हुई है जिस वजह से इसका दिल अब कमजोर होता जा रहा है और इसकी कभी भी डेथ हो सकती है, मुझे एंटीडोट चाहिए। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि वो पूरी रात फू बायामी के साथ ही रही है और वो उसका ध्यान रख रही है, कभी उसे सूप पिला रही है, कभी उसे कुछ कर रही है, कभी उसे दवाइयाँ पिला रही है, कभी उसकी हैंड मूव कर रही है। वो हर एक चीज करे ताकि वो ठीक हो सके। वो बहुत दिन तक उसका इलाज करती है, उसे बात में नहलाती है जिसमें उसने बहुत सारी मेडिसिन रखी हुई है। और हम देखते हैं कि उसके दिमाग में यही है, पता नहीं इसे किसने पॉइजन दिया है, एक बार मुझे पता चल जाए। और बहुत सारे दिन हो जाते हैं उसकी केयर करते हुए और कुछ ही देर में हम देखते हैं उसकी हालत अब खतरे से बाहर है और वो उसे फोरहेड पे किस करके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये वैन गोंग चाओ चैन के हाथ जोड़ रही है कि उससे शादी कर लो, लेकिन गोंग चाओ चैन के दिमाग में तो यही है कि उसे चाओ फाई से शादी करनी है क्योंकि वो मू फैमिली की डॉटर है ना और मू फैमिली का सपोर्ट उसे मिल जाएगा। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फू बायामी अब खतरे से बाहर है। तभी अंकल जियांग उसके पास आते हैं जो उसे कहते हैं कि बाहर चाओ फाई तुमसे मिलने आई है। तभी वहाँ पे जियांग यू आई हुई है जो उसे डॉक्यूमेंट दिखा रही है। जैसे ही वो अंदर आती है तो वो कहती है कि तुम दोनों आपस में बात करो, मैं बाहर चाहती हूँ। तो फू बायामी कहता है कि नहीं, तुम यहीं पे रुको, मैं कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। और वो जियांग को कहता है कि तुम्हें ये डॉक्यूमेंट लेके बाहर चले जाना चाहिए। तो जियांग कहती है क्या तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करता और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि चाओ फाई से कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर रहे हो क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट को तो 6 ही महीने बचे हैं ना। तो ये सुन के फू बायामी कहता है कि 6 महीने हैं तो भी तुम 6 महीने तक मेरी वाइफ हो। और उनकी सारी बातें बाहर खड़ी जियांग यू सुन लेती है जो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अरे 6 महीने के बाद तो ये सब मेरा ही है। तभी हम देखते हैं बाहर अंकल जियांग खड़े हुए हैं जो उसे कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जियांग यू कहती है कि कल मेरा बर्थडे है,
मैं चाहती हूँ आप सब यहाँ आए, मैंने ग्रैंडपा और अंकल से तो बात कर ली है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि उसके बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वहाँ पे चाओ फाई और फू बायोमी भी आते हैं और वॉन फॉन और शाओ चैन भी आते हैं। तभी उनका तो कुछ और ही प्लान है कि वो शाओ फाई को कैसे रास्ते से हटाएंगे। दूसरी तरफ गोंग चाओ चैन का कुछ और ही प्लान है और सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि अरे फू बायोमी ने तो शादी कर ली है, वो भी शाओ फाई से, और चाओ फाई बहुत ज्यादा लकी है जो कि व्हाइट गाउन में अंदर आती है और सब लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा कहते हैं अरे बेटा तुमने तो बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनी है। तभी ग्रैंडपा के साथ बैठे हो फू बायोमी के डैड कहते हैं कि अरे आज तो जियांग यू का दिन है, ना कि इसका दिन है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जियांग यू आती है और जियांग यू सबको ग्रीट करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन वॉन वाइन में कुछ मिलाती है और वो सर्वेंट को कहते हैं कि इसे जल्दी से जाओ और इस लड़की को देना। और हम देखते हैं कि वो वाइन जाके चाओ फाई को देता है और चाओ फाई उस वाइन को पी भी लेती है और वो गुस्से में पीती है क्योंकि वहीं पे खड़ी हुई है जियांग यू। और जियांग यू कहती है कि अरे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आप सब वहाँ पे आए, और चाओ फाई वहाँ से चली जाती है। बहुत देर हो जाती है, चाओ फाई वहाँ पे आती ही नहीं। कुछ ही देर में फू बायोमी को एक लेटर मिलता है और उस लेटर में लिखा हुआ है कि इस रूम नंबर में जल्दी से आ जाओ। और वो कहता है कि ग्रैंडपा मुझे जल्दी से जाना है चाओ फाई को ढूंढने। और वो रूम में जाता है और उसे रूम में और तो कोई जियांग यू मिलती है जो उसका वेट कर रही है। तभी फू बायोमी से कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चाओ फाई कहाँ है? तो वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ अपने लिए बुलाया है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चाओ फाई तो कहीं जा रही है तो चाओ चैन उसे टच करने लगता है तो वो उसे कहता है कि अरे मुझसे दूर रहो, मुझे टच करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फू बायोमी उसे ढूंढ रहा है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं गोंग शाओ चैन एक रूम में है और उसके पास वॉन वॉन आती है जो कहती है कि तुम ऐसे तो मुझसे शादी नहीं करोगे, लेकिन अब तो तुम्हें शादी करनी ही होगी। और वो उसके शर्ट के बटन ओपन करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि चाओ फाई एक रूम में है और उसके पास लुई आता है जो उसका ध्यान रखने लगता है। तभी वहाँ पे दरवाजा ओपन होने लगता है तो वो छुप जाता है। दो लड़के उसके पास आके उसे जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी लुई उन दोनों लड़कों को भगा लेता है और उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तभी वहाँ पे फू बायोमी आ जाता है जो कहता है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? तो लुई कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तभी फू बायोमी उसे थप्पड़ मारता है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है यहाँ हो क्या रहा है? शाओ चैन इसके साथ जबरदस्ती करने वाला था लेकिन मैंने उसे मारा और उसे वहीं पे फेंक दिया और चाओ फाई को वहाँ से लेके आ गया। और ये सब वॉन वॉन की फ्रेंड ने देख लिया और वो शाओ चैन को वहाँ से लेके चली गई थी। हम देखते हैं कि लुई कहता है तुम इसका ध्यान रखो, मैं जल्दी से एंटीडोट लेके आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी फू बायोमी और शाओ फैन आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं शाओ फैन की आंख खुलती है और वो फू बायोमी को देखती है कि अरे इसका तो एंटीडोट और भी ज्यादा बढ़ रहा है और हम तो इंटीमेट भी हो गए, पता नहीं अब क्या होगा। तभी उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है कि अरे, और उसके मुंह से खून भी आने लगता है तो शाओ फाई डर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ फाई फिर से फू बायोमी को घर ले आती है और वो ग्रैंडपा और उसके डैड से बात करती है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि अरे अब हमें क्या करना होगा। और ये सब देख के हम देखते हैं कि ग्रैंडपा कहते हैं तुम कल रात को कहाँ चली गई थी, तुम्हारे साथ वो सब किसने किया? तो वो कहती है कि अरे ये सब जियांग यू ने किया है। तो उसके डैड कहते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, आप उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये सुन के शाओ फाई कहती है कि मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, अभी पूरा मतलब यही है कि फू बायोमी कैसे ठीक होगा। हम देखते हैं कि वो जाके अपने फ्रेंड लुई से मिलती है और वो लुई को कहती है कि अरे मुझे लगता है कि मुझे फू बायोमी से दूर हो जाना चाहिए क्योंकि यही मेरे पास लास्ट रास्ता है उसे बचाने का, और मुझे पता भी लगाना है कि ये सब कर क्या रहा है, उसे पॉइजन किसने दिया है, और ये सब मू फैमिली में जाके ही हो सकता है, मुझे उसे इन्वेस्टिगेट करना ही होगा। हम देखते हैं कि वो घर जाके अपना सामान पैक करती है। तभी फू बायोमी से चाह रही हो और वो उसके क्लोज आ जाता है। तभी वो कहती है कि वैसे भी हम दोनों को 6 महीने के बाद अलग ही होना है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी तुमसे कुछ दूरियां बना लो ताकि मुझे कल को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फू बायोमी कहता है प्लीज रुक जाओ। तो वो कहती है मुझे नहीं रुकना है, और वो अपना सामान लेके वहाँ से चली जाती है और वो उसे उसका ग्रैंडमा का दिया हुआ ब्रेसलेट भी वापस दे देती है। और ये देख के फू बायोमी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। दुखी तो शाओ फाई भी है क्योंकि वो भी फू बायोमी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो वहाँ से जा रही है सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। हम देखते हैं फ्लैशबैक में उन दोनों को सब कुछ याद आ रहा है कि कैसे वो एक दूसरे के क्लोज आए, लेकिन अभी इस चीज का कोई मतलब नहीं है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि फू बायोमी ग्रैंडपा के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें शाओ फाई को जल्दी से लेके आना होगा। तो वो कहता है कि अरे मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे वहीं पे चक्कर आ जाता है। दूसरी तरफ शाओ फाई अपनी मॉम के पास बैठी हुई है। तभी उसकी मॉम कहती है बेटा
क्या हुआ, तो वो कहती है कि मॉम मैं सिर्फ वहाँ पे इसलिए थी ताकि मैं ये फैमिली से बदला ले सकूं, लेकिन अब मेरे पास मेरी खुद की फैमिली है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे फू फैमिली की कोई भी जरूरत है। प्लीज आप फू फैमिली से बात कीजिए और शादी को कैंसिल करवा दीजिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि आप मिस्टीरियस डॉक्टर वाई को बुलाइए क्योंकि वही अब इनका इलाज कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हालत है। तभी हम देखते हैं कि उससे फोन आता है कि फू बायोमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो चाओ फाई कहती है कि मैंने बाथ टब में बस इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, आप जल्दी से उसे उसमें डाल दीजिए। और वो भाग के वहाँ जाती है जहाँ पे फू बायोमी को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग्स हो रही है और चाओ फाई अपना इलाज शुरू करती है। कुछ ही देर में वो इलाज कंट्रोल में भी हो जाता है और ये देख के फू बायोमी थोड़ा होश में आता है और वो चाओ फाई को खुद के साथ देख के कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी वो उसे गले से लगा लेता है। तो चाओ फाई कहते हैं मुझे छोड़ो, तो फू बायोमी कहता है नहीं, और वो दोनों किस करने वाले हैं। तो चाओ फाई पीछे हट जाते हैं और कहते हैं इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तो फू बायोमी कहता है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है। ये देख के वो कहती है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि फू बायोमी उठता है और कहता है कि प्लीज यहाँ से मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो चाओ फाई कहती है नहीं। तभी जियांग यू वहाँ आती है जो कहती है कि अरे मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आई थी, मुझे अंकल जियांग ने कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब हो चुकी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये देख के चाओ फाई वहाँ से चली जाती है और फू बायोमी जल्दी से सूप को पीता है और जियांग यू को कहता है चली जाओ यहाँ से, और वो वहाँ से चली जाती है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये चाओ फाई हॉस्पिटल जाती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी उसे वहाँ पे ये वॉन वॉन देख लेती है जो जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि अरे जो यहाँ से पेशेंट गया वो मेरी सिस्टर है, मुझे बता सकते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खुश तो नहीं है। तभी डॉक्टर कहता है मैं नहीं बता सकता, लेकिन वॉन वॉन उनसे पैसे का झांसा दे के सच निकाल ही लेती है और वो जल्दी से चाओ फाई को मिलती है और कहती है कि अरे मुझे आपको कुछ बताना था, आपको पता है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। तो वो कहती है कि जैसा तुम कहो, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी रही तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी और गोंग चाओ चैन से शादी करने में भी तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। ये सुन के हम देखते हैं वो उसे बता देती है कि चाओ फाई प्रेग्नेंट है, वो भी फू बायोमी के बच्चे के साथ। और जाओ यू उसे कहती है कि अगर तुम उस बच्चे को मार दोगी तो तुम्हारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। हम कुछ देर में देखते हैं कि चाओ फाई अपने घर पे है और काम कर रही है। तभी उसे मैसेज आता है कि अरे अगर तुम्हें पता लगाना है कि फू बायोमी को कौन ड्रग दे रहा है, कौन पॉइजन दे रहा है, तो तुम्हें जल्दी से इस एड्रेस पे आना होगा। और वो भाग के रास्ते में जा रही है। तभी एक गाड़ी उसे टक्कर लगा देती है और लुई उसे उठा के हॉस्पिटल ले आता है। उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। तभी वो लुई को पूछती है कि मेरा बेटा कैसा है, मेरा बच्चा ठीक तो है ना। तो लुई से कहता है कि हाँ तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ध्यान भी रखूंगा, तो तुम्हारे बच्चे का भी मैं उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। तभी वहाँ पे फू बायोमी आ जाता है जो उसे कहता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी वाइफ का ध्यान रख सकता हूँ। और वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। तभी चाओ फाई कहते हैं दोनों बाहर निकल जाओ, और दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी फू बायोमी कहता है कि लुई अपनी इमोशंस कंट्रोल में रखो क्योंकि वो मेरी वाइफ है। हम रात को देखते हैं वहाँ पे फिर से ये वॉन वॉन आती है जो चाओ फाई को कहती है एक बार तो तुम बच गई, लेकिन अब तुम बार बार नहीं बच पाओगी, और वो उसे इंजेक्शन लगाने वाली है। तभी चाओ फाई उसका हाथ पकड़ लेती है और लाइट्स ऑन होती है। पीछे से लुई आता है। ये देख के वॉन वॉन हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि उन्होंने तो उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली है। तभी चाओ फाई कहती है कि इसे यहाँ से लेके चले जाओ लुई, मैं इसे पुलिस स्टेशन में देखना चाहती हूँ। तभी लुई कहता है इतने एविडेंस काफी हैं और ये सारी उम्र पुलिस में रहेगी। तभी हम देखते हैं कि वॉन वॉन माफी मांगने लगती है कि ये सब मैंने नहीं किया, ये सब जाओ यू ने किया है, लेकिन लुई उसे वहाँ से लेके चले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्यू बायोमी अपने ऑफिस में है। तभी मैनेजर उसे बताता है कि पिछली 3 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो गोंग चाओ चैन ने करवाया था और ये सब इल्जाम चाओ फाई के ऊपर लग गया था, जिस वजह से उन्हें जेल में रहना पड़ा था। तभी फू बायोमी कहता है इस बारे में पूरा पता लगाओ, पूरे एविडेंस इकट्ठा करो ताकि सजा वो भुगते, और वो भाग के चाओ फाई के पास जाता है। हम देखते हैं कि चाओ फाई हॉस्पिटल बेड पे है। तभी वो चाओ फाई के पास जाता है, कहता है क्या तुम ठीक हो। तो वो फू बायोमी को कहती है कि चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। ये देख के वो कहता है कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहती है तुम्हें पता है कि मैं अब्रॉड जा रही हूँ, मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखनी है, और मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, ये सब तुमने ही किया है, तुम्हारी ही वजह से सब कुछ हो रहा है। और वो उसे डिवोर्स पेपर्स देती है और कहती है इसे साइन कर दो, लेकिन फू बायोमी से कहते हैं कि मुझे साइन नहीं करना है। तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। हम देखते हैं कि वो उसे मेडिसिन खिला देती है और वो उसे कहती है कि तुम मेडिसिन खा के ठीक हो जाओगे। हम देखते हैं कि फू बायोमी की आंख अपने घर में खुलती है और उसके सामने जियांग यू बैठी हुई। तभी वो कहता है कि अरे मैं तो ऑफिस में था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि अरे तुम्हें यहाँ
चाओ फाई लेके आई है। तो फू बायमी कहता है चाओ फाई कौन है? तभी वो कहती है क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम रेस्ट करो, और हाँ तुमने ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया था जिस वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। और वो बाहर आ जाती है। तभी वो बाहर आके उसके डैड को बताती है कि अरे ये चाओ फाई के बारे में सब कुछ भूल गया। तो उसके डैड कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम इसके दिल में अपने लिए जगह बनाओ। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जाओ यू जल्दी से लैपटॉप में ब्लैक मार्केट में मैसेज करती है कि उसे हार्ट ब्रेक डस्ट का एंटीडोट चाहिए। और दूसरी तरफ फू बायमी हॉस्पिटल में। तभी लुई उसके पास आता है जो उसे कहता है कि अरे किसी ने हार्ट डस्ट का एंटीडोट मांगा है और मुझे लगता है कि यही फू बायमी को पॉइजन देती है, और मैंने उसका आईपी एड्रेस भी फॉलो कर लिया है, ये और कोई नहीं जाओ यू है। ये सुन के चाओ फाई कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी इसके साथ मीटिंग रखो। और हम देखते हैं कि जाओ यू अपनी गाड़ी में है। तभी लुई गाड़ी के पीछे बैठता है जो उसे कहता है कि मैडम मैंने हर एक चीज तैयार कर ली है। तो वो कहती है कि इस कार्ड में 5 मिलियन है, मुझे एंटीडोट चाहिए। तो वो कहता है कि पहले मुझे ये बताओ 3 साल पहले आपने ही खरीदा था ना ये चीज? तो वो कहती है हाँ 3 साल पहले मैंने ही खरीदी थी ताकि ये सब मैं अपने हिसाब से हैंडल कर सकूं। और हाँ मेरा बॉयफ्रेंड 3 साल पहले अब्रॉड गया था, मैं नहीं चाहती थी वो किसी और लड़की को देखे, जिस वजह से मैं उसे खाने में इन चीजों को देती थी। और तभी हम देखते हैं कि लुई उसे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। और चाओ फाई को कहता है क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? तभी जाओ यू को पता चल जाता है ये तो इनका प्लान था, और वो गाड़ी से उतरने लगती है। तभी हम देखते हैं बाहर पुलिस है और चाओ फाई भी है। और चाओ फाई को देख के वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ये मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूं। तभी वो उसे थप्पड़ लगाने वाली है, लेकिन पुलिस उसे वहां से लेके चली जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ग्रैंडपा और फू बायमी के डैड को भी पता चल जाता है कि ये सब इसी ने किया था। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हम अभी तक अपने घर पे स्नेक को पाल रहे थे और उसने हमारे ग्रैंडसन को पॉइजन दिया, वो लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? हम देखते हैं कि फू बायमी ऑफिस में काम कर रहा है। तभी उसके पास मैनेजर आता है जो उसे कहता है कि सर अब आपको रेस्ट करना चाहिए। तो फू बायमी कहता है कि मुझे मेरे दिल में कुछ खाली सा लगता है, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। तभी मैनेजर कहता है कि सर आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया, आप रेस्ट कीजिए। और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही फू बायमी रेस्ट कर रहा है तो उसे चाओ फाई की सारी यादें आ जाती है कि कैसे वो दोनों मिले थे, कैसे उन दोनों ने शादी की, और वो चिल्लाता है। तभी मैनेजर वहाँ आता है और मैनेजर कहता है सर आपको सब कुछ याद आ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाओ फाई तो कंट्री छोड़ के जा रही है अपने बच्चे के लिए ताकि वो अपने बच्चे को सेव कर सके। और वो अपने पेरेंट्स से मिलती है और कहती है कि जब सब कुछ सही हो जाएगा मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। और चाओ फाई अभी लुई के साथ जा रही है। तभी लुई कहता है कि अंकल आंटी आप इसका टेंशन मत लेना, मैं इसका ध्यान रखूंगा। हम देखते हैं वो दोनों गाड़ी में है। तभी फू बायमी उनकी गाड़ी रोकता है और हम देखते हैं कि फू बायमी बाहर खड़ा है तो चाओ फाई भी बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है वो उसे गले से लगा लेता और कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो लुई उसे पीछे हटाकर कहता है कि अरे चले जाओ यहाँ से, आज से ये मेरे साथ रहेगी। तभी चाओ फाई उसे रोकती है और कहती है कि मुझे इसे खुद बात करने दो। तो वो फू बायमी से बात करती है और कहती है कि क्या तुम मेरे लिए आए हो? तो फू बायमी कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये सुन के चाओ फाई कहती है क्या तुम मेरे बिना नहीं रह सकते और हमारे बच्चे के बिना? तो ये सुन के वो हैरान हो जाता है क्या हमारा बच्चा? तो वो दोनों खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो उसे गले से लगा लेता और कहता है कि मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा और हमारे बच्चे का भी ध्यान रखूंगा। इसी के साथ ही स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।